न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज पर। मैं जैसी आपको एक खबर बताई थी गोंदिया जिले की, वैसे ही खबर है यहाँ भी गोंदिया जिले की। लेकिन यह जो खबर है यह गौन खनिज के मामले पर दर्ज की हुई खबर है। इस खबर की भी हमने जमीनी तौर पर पड़ताल की हुई है। सरफराज अमीन गोंडिल करके यह रहने वाला गोंदिया का निवासी है। इसने भजियापार जो आमगांव जिले में आता है उस जगह में इसकी निजी जमीन पर एक माइंस चलती है, जहां यह खुदाई करता है, जहां जमीन को खोदने का काम किया जाता है और बड़े पैमाने पर वहां से मेटल निकाला जाता है, वहां से इस्पात को निकाला जाता है और वह इस्पात को बड़े पैमाने पर क्रशिंग कर बेचा जाता है और सरकार को बड़े पैमाने पर चूना लगाया जाता है। यह इस पूरे मामले की तय तक के मैं आपको भी बता देता हूँ। लगभग 12/2/2022 को इसकी माइनिंग्स की जो लिमिट थी, जहां तक के उसको अनुमति मिली थी, वो खत्म हो चुकी थी, क्योंकि 14/7/2017 को इसको माइंस का खुदाई का वहां से माइन चलाने का, उत्खनन करने का इसे लाइसेंस दिया गया था, अनुमति दी गई थी और लगभग इसकी 2 फरवरी 2020 को ही इसकी 22 को इसकी लीज खत्म हो चुकी थी। लेकिन कोविड का बहाना बताकर 12/2/2023 तक के इसकी अवधि को बढ़ा दिया गया है। अब यह क्या करता है, यह वो मैं आपको बता देता हूं कि यह जो माइंस का जो काम करता है सरफराज, यह सरफराज की जो माइंस है, जैसा कि आप अभी बगल के मेरे स्क्रीन में देख रहे हैं, यह ब्लास्टिंग की मशीन है। यह ब्लास्टिंग की मशीन, इसे इस जगह ब्लास्ट करने की अनुमति दी नहीं गई है। फिर भी यह एक निजी जो कंपनी है नागपुर की, उसके साथ मिलकर यह सरकारी तौर पर काम करने वाला या लाइसेंस लेकर ब्लास्टिंग करने वाला है, ऐसा वह वहां दर्शाता है। जबकि यह जो मशीन है इससे लगभग 20 से 40 फुट की गहराई पर ड्रिल किया जाता है और वहां जिलेटिन डालकर ब्लास्टिंग की जाती है, जिसकी वजह से गांव वालों को काफी परेशानियां होती है। जैसा भी आप जो माइंस जो देख रहे हैं मेरे बगल वाले स्क्रीन में, यह जो माइंस है, यह माइंस में बहुत बड़े पैमाने पर खुदाई हो चुकी है और यहाँ से बड़े पैमाने पर पत्थर को निकाला जा चुका है। अच्छा, इसमें मैं आपको और एक मजे की बात बता देता हूँ कि लगभग 27/9/2016 को इसे पर्यावरण विभाग की ओर से अनुमति मिली थी और वो पर्यावरण विभाग की ओर से अनुमति में जो माइनिंग अधिकारी है, जिले के माइनिंग अधिकारी है, उनका कहना है कि यह पर्यावरण की अनुमति 5 वर्षों के लिए होती है। लेकिन हम उन्हें बता दें कि हमने पर्यावरण मंत्रालय से जब इसकी पूरी जांच की है तो ये पर्यावरण मंत्रालय की हर साल आपको वहां से अनुमति लेनी अनिवार्य होगी, क्योंकि पिछले वर्ष आपने जितनी भी खुदाई की हुई थी तो उस खुदाई में आपने पर्यावरण का कितना डैमेज किया है, पर्यावरण को क्या नुकसान हुआ है, इसकी हर वर्ष रिपोर्ट बनाई जाती है। लेकिन हमें जो माइनिंग ऑफिसर है उन्होंने कहा कि 5 वर्ष का इनका यह अनुमति मिली हुई है। अगर 5 वर्ष की अगर उन्हें अनुमति मिली हुई है तो पिछले साल उनकी अनुमति रद्द हो चुकी है। लेकिन अभी 2022 में उनकी कोई भी अनुमति न होने के बावजूद वहां बड़े पैमाने पर, जैसा आप अभी जो बाजू के स्क्रीन में देख रहे हैं, इसमें बड़े पैमाने पर धड़ल्ले से वहां से पत्थर को निकाला जाता है। और एक आपको बात बता दूं कि इसी का वहां एक क्रेशर भी है। जो क्रेशर अभी मैं आपको जो स्क्रीन पर देख रहे हैं बाजू में, यह क्रेशर है। यहाँ बड़े पैमाने पर बड़े पत्थरों को तोड़कर उन्हें बारीक कर दिया जाता है। जो पत्थर इसमें से घर बांधने के स्लैब के काम में, रोडों के, सड़कों के कामों में यूज किया जाता है, वह यहाँ निर्माण किया जाता है। लगभग यह जो सरफराज जो है, यह केवल वहां से जो टीपी होती है या जो वहां से रॉयल्टी होती है जो सरकार की ओर से दी जाती है, वह बहुत कम प्रमाण में यहाँ से रॉयल्टी के आधार पर वह गाड़ियों को बेचता है। अक्सर यह यहाँ से बिना रॉयल्टी की गाड़ियां भिजवाता है, जो कई बार तहसील विभाग के कर्मचारी इसकी गाड़ियां पकड़ते हैं। यानी यह जिस पैमाने पर यहाँ से माइन से जो पत्थर निकाल रहा है और जिस प्रकार से क्रशिंग करता है, यह दोनों इसका अनलीगल है।
और आपको एक बता दूं कि इन्होंने अभी तक के प्रदूषण महामंडल जो होता है, जो वायु का बदलाव जो होता है, जो धूल वगैरह होती है, जो स्वास्थ्य को लेकर बहुत सारी बीमारियां निर्माण करती है धूल, और उसके लिए भी एक अनुमति ली जाती है, वह अनुमति भी इसके पास मौजूद नहीं है। ऐसी अनुमतियां मौजूद होने के बाद भी सरकार के अधीनस्थ कर्मचारियों की वजह से छत्र छाया में यह जो माइंस का काम है धड़ल्ले से चल रहा है। दर्शकों, फिलहाल वक्त तो चला एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा मेरे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ के साथ।